तो एक्समैन और मार्वल की दुनिया में बहुत सारे म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं और इन सारे म्यूटेंट्स को इनकी पावर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से सबसे पावरफुल कैटेगरी है ओमेगा एंड बियॉन्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स। इनमें उन म्यूटेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जिनकी पावर्स एकदम एब्सोल्यूट लेवल की होती है। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही म्यूटेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी पावर्स ओमेगा या उससे अपर लेवल की है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे है लीजेन, ऑल्सो नोन एज डेविड हॉलर। डेविड हॉलर बेटा होता है चार्ल्स एक्सेवियर और गैब्रियल हॉलर का, और इनिशियली उसके पावर्स के बारे में किसी को नहीं पता चलता, यहाँ तक कि चार्ल्स एक्सेवियर को भी नहीं। मगर एक दिन उसके फैमिली पे अटैक हो जाता है टेररिस्ट के द्वारा, और खुद को उनसे बचाने के स्ट्रगल में डेविड को उसके पावर के बारे में पता चलता है और इवेंचुअली वो उन लोगों को मार भी देता है। मगर वो इस इवेंट से ट्रॉमेटाइज हो जाता है, जिसके बाद उसको उसकी रियल पावर्स मिलती है और उसको उसकी पावर्स मिलती है एक बीमारी से। दरअसल में डेविड को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से लीजन के पास बहुत सारी पर्सनैलिटीज हो जाती हैं। और खास बात तो ये कि उन पर्सनैलिटी के अपने अलग अलग पावर्स हैं, और अगर लीजन चाहे तो किसी के पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है और खुद के अंदर एक नई पर्सनैलिटी बना सकता है। इन शॉर्ट उसके अंदर वो सारी पावर्स हो सकती हैं जो कि हमने मार्वल के अलग अलग सुपर हीरोज के अंदर देखी हैं। इसका मतलब ये है कि डेविड के पास खुद की पावर्स नहीं है, मगर उसके पास है हजारों डिफरेंट पर्सनैलिटी जिनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स हैं, जो कि उसे बनाती है बियॉन्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट। नंबर 4 वल्कन एके गैब्रियल समर्स। एलेक्स और स्कॉट समर्स का भाई गैब्रियल समर्स के जन्म के समय उसकी माँ को कुछ एलियंस, जिनको शियरा कहा जाता है, उन्होंने किडनैप कर लिया था और गैब्रियल को उसकी माँ के कोख से ही चुरा लिया था। जिसके बाद उन लोगों ने गैब्रियल को एक स्लेव बना के रखा अंटिल वो वहां से भाग जाता है और मिलता है मोइरा को, जिसकी वजह से वो चार्ल्स एक्सेवियर के स्कूल जा पाता है। और अगर बात करें वल्कन की पावर्स की, तो किसी भी टाइप की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, फिर चाहे वो लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो या किसी दूसरे टाइप की एनर्जी। और मैनिपुलेशन के साथ साथ ये एनर्जी को जनरेट भी कर सकता है। नंबर 3 पे है मिस्टर एम, और इस कैरेक्टर के पास पावर है कि ये कंट्रोल कर सकता है किसी भी चीज के एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, कि ये किसी भी इंसान या किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूलर साइज अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, जो कि इवेंचुअली इसको पावर देती है रियलिटी वैपिंग की, यानी कि ये रियलिटी को भी बदल सकता है। मगर एक चीज जो कि इस कैरेक्टर को बाकी दूसरे म्यूटेंट से थोड़ा लो लेवल पे रखती है, वो ये है कि ये अपने पावर्स का यूज तभी कर सकता है अगर ये किसी इंसान या किसी ऑब्जेक्ट को टच करे तो। इसका मतलब ये है कि बिना छुए इसकी पावर किसी काम की नहीं है। नंबर 2 मोनार्क, ऑल्सो नोन एज जेम्स ब्रैंडॉक जूनियर, और ये भाई होता है कैप्टन ब्रिटेन यानी ब्रायन ब्रैंडॉक है, और इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। जैसे इसके पास साइकिक पावर है, टेलीकिनेसिस की पावर है, और ये पोर्टल को भी ओपन कर सकता है, जिसकी वजह से ये दूसरी रियलिटीज और दूसरी यूनिवर्सेस में ट्रेवल भी कर सकता है। मगर जो इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है वो है रियलिटी वैपिंग की। इसका मतलब ये है ये अपने मन के मुताबिक रियलिटी को बदल सकता है और एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकता है। और जो बियॉन्ड ओमेगा लेवल के म्यूटेंट्स होते हैं, उन म्यूटेंट्स के अंदर रियलिटी वैपिंग की पावर्स कॉमन होती है, मगर इस लिस्ट में ये इतना हायर इसलिए है क्योंकि इसकी रियलिटी वैपिंग की पावर एज कम्पेयर टू मेजोरिटी कैरेक्टर्स वो बहुत ही अच्छी है, सिवाय उस म्यूटेंट के जो कि इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। और नंबर 1 पे जो म्यूटेंट है उसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स AKA पावर हाउस। फ्रैंकलिन बेटा होता है रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का। इसका सीधा सीधा मतलब ये है इसने बहुत सारी पावर्स इनहेरिटेंट की है अपने पेरेंट्स से, और इसकी पावर्स का अंदाजा तुम इसी चीज से लगाओ कि एक बार बचपन में इसने खेल खेल में एक पूरा नया यूनिवर्स बना लिया था, और इसके पास वो सारी पावर है जो कि एक म्यूटेंट के पास होती है। इसके पास पावर है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, जिसकी वजह से ये दूसरों के माइंड पे कंट्रोल कर सकता है और उनका माइंड रीड कर सकता है। और इसके पास पावर है रियलिटी वैपिंग की, और इसकी रियलिटी वैपिंग की पावर एकदम एब्सोल्यूट लेवल पे है, मतलब इसने उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है। और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के अंदर जब सारे आर्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये अपनी पावर की मदद से एक नया आर्ट क्रिएट करता है। तो यही थे कुछ बियॉन्ड ओमेगा लेवल के म्यूटेंट्स, और ये तो सिर्फ 5 कैरेक्टर्स थे, और इनके अलावा ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके पास बियॉन्ड ओमेगा लेवल की पावर है, जैसे जीन ग्रे, मैग्नीटो, होप समर्स। मगर इन सारे कैरेक्टर्स को एक वीडियो में इंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल था। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसका कभी पार्ट 2 भी बन जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, एंड thanks for watching. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack